अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है वो हार्डवेयर की सिंक्रोनाइज़ेशन का है। बेसिकली इसमें हमने ये देखना है कि इस सिंक्रोनाइज़ेशन के बहुत से सॉल्यूशन मौजूद है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन भी मौजूद है, जो पीटरसन एल्गोरिदम जिस तरह से कहलाता है। और कुछ आपके पास इधर हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन मौजूद है, यानी कि जैसे ही आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व किया, तो हमें सिंक्रोनाइज़ेशन का एक प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। उस सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उस केस के अंदर क्या किया गया कि जब भी आपके पास आगे जाके हार्डवेयर इवॉल्व किया, तो उसने ऐसे सॉल्यूशन हार्डवेयर ने प्रोवाइड किए कि जिसके ज़रिए सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम हार्डवेयर में इश्यू हो जाएगा। इश्यू जो है वो हार्डवेयर के अंदर ही रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें इस तरह से किया गया कि आपके पास बहुत से ऐसे हार्डवेयर अब मौजूद है कि जिन्होंने क्रिटिकल सेक्शन के कोड को जो है वो रन करने के लिए आपके पास वो सपोर्ट आपके पास मिल गई। लेकिन आपके पास जो है वो उन्होंने किस तरह से सॉल्यूशन दिया, उन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया कि हम एक लॉकिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल करें। लॉकिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, तो हार्डवेयर अपनी उस मेमोरी लोकेशन को लॉक कर देगा और इस तरह वो लॉक हो जाएगा। अब ये लॉकिंग का जो प्रोसेस था वो आपके पास सक्सेसफुल था सिर्फ यूनी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर। और वो क्या करते थे कि जी प्रोसेसर के अंदर जब कोई ऐसा प्रोसेस गया जिसने क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल किया, और जब भी मैं क्रिटिकल सेक्शन का वर्ड यूज करता हूँ, इसका मतलब है कि ऐसी रिसोर्स जो कि शेयर्ड है डिफरेंट आपके पास प्रोसेसेस के साथ, तो हम उसको कहते हैं कि ऐसी रिसोर्स को जब आप एक्सेस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो प्रोसेसर के अंदर जब ये गया और उसके अंदर जाके जो है वो उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तो हार्डवेयर ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि उस माइक्रो प्रोसेसर की जितनी इंटरप्ट्स होगी उसको डिसेबल कर देगा। और इस तरह से ये आपके पास जो कोड रन होगा वो एक प्रीएम्प्टिव कोड रन होना शुरू हो जाएगा। प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि विदाउट प्रीएम्प्टिव कोड रन होना शुरू हो जाएगा। विदाउट प्रीएम्प्टिव मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव कोड हो जाएगा। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि ऐसा कोड जिसको रोका नहीं जा सकता, वो या खुद अपने आप को डिसेबल करता है, या फिर कर्नल लेवल की परमिशन चाहिए होती है उसको आपके पास टर्मिनेट करने के लिए। तो हम हमने क्या किया कि जब भी कोई ऐसा प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन को जब हमने माइक्रो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट किया, तो प्रोसेसर की सारी इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया। तो इस तरह ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव कोड बन गया। ये आपके पास मैकेनिज्म यूनी प्रोसेसर सिस्टम से बहुत अच्छी तरह काम किया और आपकी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम हल हो गई। लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर इसको काम करने के मतलब ये था कि जितने प्रोसेसर लगे उन सब की इंटरप्ट को डिसेबल किया जाए, या फिर उन सबको इस मेमोरी लोकेशन से रोका जाए, तो जो कि इनएफिशिएंट आपके पास सोल्यूशन था। तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में ये बड़ा अच्छा काम करता है, और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में इसकी एफिशिएंसी भी खराब हो जाती है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं रहता। और अगर हम सिंगल देखें कि हमारे पास जितने पर्सनल पीसीज है वो सारे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स है, तो इसलिए ये आपके पास जो है ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में काम करता है। इसमें हमने एक चीज और ऐड की कि जितनी हार्डवेयर की इंस्ट्रक्शंस थी उसको हमने एटॉमिक कर दिया। एटॉमिक का मतलब क्या, सेम नॉन इंटरप्टेबल हो गई। तो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन यानी जब भी मैं किसी क्रिटिकल सेक्शन में जाऊंगा, किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करूंगा, तो मेरी वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है कि ये फिर डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती है कि भाई टेस्ट मेमोरी, किसी मेमोरी को टेस्ट करना है, किसी मेमोरी की वैल्यू को सेव करना है, तो ये एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। दो मेमोरी कंटेंट को स्वैप करना है, ये भी एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक वैल्यू को स्वैप कर रहा हूँ दूसरे के अंदर और उतनी देर में वैल्यू चेंज हो जाए, तो फिर मेरे पास वो कंटेंट नहीं रहता। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो ये करते हैं। अब इसमें तरीका क्या होता है, इसमें कोड बड़ा सिंपल हो गया आपका। इसमें क्या किया कि आपने क्या करना है कि जब इंटर करना है तो एक लॉक एक्वायर करना है। अगर आपको लॉक हो जाती है वो लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपने वैल्यू को अपडेट करना है या रीड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, और क्रिटिकल सेक्शन में जाके वो एक्सेस परफॉर्म करेंगे। यानी कि मुझे उस वैल्यू को चेंज करना था, मुझे रीड करना था, मुझे डिलीट करना था, तो जो भी मुझे काम करना है वो मैं इधर क्रिटिकल सेक्शन में करूंगा। जब मेरा वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं उस लॉक को रिलीज करूंगा, ताकि अब दूसरे प्रोसेसेस आके उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकें। और इस तरह आपके पास वो फिर रिमाइंडर सेक्शन कोड का रन करेगा। और ये एक इनफाइनाइट लूप आपके पास प्रोसेस का चलता रहेगा जब तक उसको उस लोकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी।
तो जब तक प्रोसेस रन करता रहेगा वो बार बार लॉक के लिए एक्वायर करता रहेगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन के कोड को रन करेगा और रन करने के बाद जो है वो आपके पास लॉक को रिलीज कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास दूसरा मेथड ये था कि हमारे पास एक फंक्शन है बूलियन टेस्ट एंड सेट फंक्शन। ठीक है। टेस्ट एंड सेट फंक्शन क्या करेगा कि वो एक टारगेट की वैल्यू को लेता है और टारगेट की वैल्यू का इसने क्या लिया है, एड्रेस लिया है, यानी कि पॉइंटर लिया है। पॉइंटर का मतलब ये है कि जब इधर गया तो एक उसने बूलियन आरवी की वैल्यू ली, आरवी की वैल्यू के अंदर क्या किया, टारगेट की वैल्यू डलवा दी, जो टारगेट पे वैल्यू होगी वो डलवा दी और टारगेट की वैल्यू को इसने अब ट्रू कर दिया। ठीक है। और रिटर्न कर दिया आरवी की वैल्यू पे, यानी कि टारगेट अगर पहले फॉल्स था तो वो फॉल्स वैल्यू आपके पास आरवी के अंदर आ गई और आरवी की वैल्यू रिटर्न हो गई। अगर टारगेट ट्रू था तो ट्रू वैल्यू आपके पास आरवी पे आ गई और आरवी आपके पास इधर से रिटर्न हो गया। ये आपके पास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू इसके पास आई थी उसी को पास करता है और नई वैल्यू एक सेट कर देता है जो कि ट्रू के बराबर है। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको यूज किस तरह करेंगे अपने कोड के अंदर, कि अगर इस फंक्शन को हमने इस्तेमाल करना। अच्छा, इसके अंदर अब आप देखिए कि जब आपके पास टेस्ट एंड सेट था और उसने लॉक मांगा किसी भी लोकेशन का, वो लोकेशन अगर इधर ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो लोकेशन ऑलरेडी लॉक्ड है। क्यों? अगर मैंने लॉक की लोकेशन भेजी और टेस्ट एंड सेट का फंक्शन कॉल किया और मैंने इधर आके देखा कि वो टारगेट के अंदर चले गया, टारगेट पे चेक हुआ जाके कि उस पे वैल्यू क्या पड़ी है, उस पे अगर ट्रू पड़ी है तो ट्रू वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू आरवी में जाएगी, आरवी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जब ये आरवी की वैल्यू रिटर्न होगी और सपोज वो ट्रू रिटर्न हुई है तो ये ट्रू आपके पास एक इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। तो हम इधर वेट करते रहेंगे उसके लॉक के ओपन होने का, अनलॉक होने का। तो जब हम लोकेशन पे जाएंगे और लोकेशन की वैल्यू फॉल्स थी, इसका मतलब ये है कि आपके पास वो लोकेशन किसी के इस्तेमाल में नहीं है, तो वो फॉल्स लोकेशन किस में जाएगी, आरवी में जाएगी और आरवी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और टारगेट की वैल्यू को हम क्या सेट कर देंगे, ट्रू, यानी कि मैंने अब उसको लॉक कर दिया। और इस लॉक को होने के बाद फॉल्स जब इधर आया था तो फॉल्स आपके पास आके ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, वाइल का लूप आपके पास नहीं रन करेगा और आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। क्रिटिकल सेक्शन में आप काम करते रहेंगे, अपना टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाके जो है वो फॉल्स की वैल्यू को जो है वो आपके पास इधर लॉक के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह आपके पास लॉक को आप फॉल्स करेंगे ताकि अब आपका काम कंप्लीट हो गया, जिस लोकेशन पे आपने वैल्यू अपडेट करनी थी वो अपडेट कर दी है और अब आप उसको फॉल्स करें ताकि दूसरे लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। और आपने रिमाइंडर सेक्शन इधर एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो ट्रू कर दिया। यही आपके प्रोसेस का पूरा लूप आपके पास चलता रहेगा। तो ये हार्डवेयर का दूसरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप हार्डवेयर की लोकेशन पे जाके लिख देते हैं कि भाई ये वाली लोकेशन अभी लॉक्ड है या ये वाली लोकेशन अभी लॉक नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स के जरिए मुझे पता लग जाता है कि लोकेशन यूज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से काम ये कर रहा होता है। ठीक है। तो ये दूसरा मेथड आपके पास ये होता है कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, आप उन सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस के जरिए अपने हार्डवेयर को लॉक करते हैं और लॉक करने के बाद अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और उसको अनलॉक करते हैं। तो इस तरह आपके पास ये काम कर रहा है। थर्ड मेथड जो हार्डवेयर आपके पास सिंक्रोनाइजेशन का आता है वो आपके पास कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन है। ये थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट है उससे, लेकिन ये देखिए कि किस तरह से काम करता है। पहले इस फंक्शन को देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है और उसके बाद जाके हम उस इसको देखें कि हम इस्तेमाल अपने प्रोसेसेस में कैसे करेंगे। कंपेयर एंड स्वैप का आपके पास फंक्शन है जो आपके पास तीन पैरामीटर्स लेगा। एक वैल्यू लेगा जो कि पॉइंटर है किसी लोकेशन का, एक वेरिएबल की वैल्यू लेगा जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कह लें, और एक न्यू वैल्यू लेगा कि भाई नई वैल्यू उसके अंदर क्या सेट करनी है, ट्रू सेट करनी है या फॉल्स सेट करनी है या जीरो सेट करनी है या वन सेट करनी है। जो वैल्यू है वो आपने किधर स्टोर करा दी, टेम्प में स्टोर करा दी। ठीक है। और वैल्यू के अंदर जो है वो आपके पास आपने चेक किया कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप चाह रहे थे या सपोज आप इसके अंदर फॉल्स चाह रहे थे, तो फॉल्स आप जो है वो वैल्यू उस वैल्यू के बराबर है जो उस लोकेशन पे वैल्यू सेट हुई हुई है। और अगर फॉल्स की वैल्यू उस लोकेशन के ऊपर सेट हुई हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो लोकेशन अभी फ्री है, तो मैं न्यू वैल्यू जो है वो उस लोकेशन के ऊपर सेट कर दूंगा और अब मैंने उस लोकेशन को लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद जो है वो जो वैल्यू मैंने टेम्प में डाली थी वही मैंने रिटर्न करा दी। मोर और लेस उसी फंक्शन की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसमें तीन पैरामीटर्स आपके पास आ गए।
ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होता है। ओरिजिनल वैल्यू को ये रिटर्न करता है, क्योंकि देखिए हमने टेम्प में वैल्यू रिटर्न कराई थी और टेम्प को ही हमने रिटर्न करा दिया था। और सेट आपके पास जब वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देता है, क्यों सेट करता है, ताकि आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो इस लोकेशन को एक्सेस करने आएगा तो उसको ये न्यू वैल्यू मिलेगी और वो एक फॉल्स वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू होगी, डिपेंड करता है आपकी लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो उस केस में वो क्या होगा, वो होल्ड कर जाएगा कि अभी किसी प्रोसेस ने कंपेयर एंड स्वैप का फंक्शन रन किया और इस लोकेशन को लॉक कर दिया। अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे किया हमने। हमारे पास क्या है, लॉक पहले इनिशियलाइज होता है 0 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब मेरे पास एक प्रोसेस रन करेगा, ये प्रोसेस का फंक्शन है और ये वो कंपेयर एंड स्वैप का फंक्शन है जो पीछे हम देख के आए। जब आपके पास प्रोसेस ने रन किया, उसने ये देखा लॉग की क्या वैल्यू सेट हुई 0, तो 0,0,1 करके आपके पास जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 के फंक्शन करके कॉल कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या पैरामीटर पास हुआ, 0, 0 और 1, यानी वैल्यू में क्या चीज आ गई, 0, एक्सपेक्टेड में क्या चीज आ गई है, 0, और न्यू वैल्यू में क्या आ गई है, 1। तो हमने क्या किया कि वैल्यू के अंदर टेम्प में डाला, तो वैल्यू थी 0, 0 की वैल्यू आपके पास टेम्प में आ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि 0 थी उसको कंपेयर किया गया वैल्यू के साथ जो कि वो भी 0 थी, तो दोनों केस में ट्रू हो गया। तो ट्रू के केस में क्या हो गया कि वैल्यू की जगह आप न्यू वैल्यू डाल दी, तो न्यू वैल्यू थी 1, वो 1 वैल्यू आपके पास इधर जो है वो इस वैल्यू के अंदर आ गई आपके पास, ठीक है। तो और रिटर्न हमने क्या कर दिया, टैम कर दिया। टैम का मतलब क्या रिटर्न हुआ, 0 आपके पास इधर से रिटर्न हो गया। तो जब 0 आया तो इधर स्टेटमेंट बनी 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है फॉल्स। और फॉल्स होने के बाद क्या हुआ कि वाइल का लूप आपके पास टर्मिनेट हो गया और ये प्रोसेस मुझे से क्रिटिकल सेक्शन में चल। अब जब कोई नया प्रोसेस आएगा वो ये देखेगा कि आपने वैल्यू रखी हुई थी 1, तो लॉग की वैल्यू जब 1 हो गई थी तो इधर जाके जब वो इसको एक्सेस करेगा तो 1 इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिटर्न आपके पास जो हो गई वो 1 रिटर्न हो गई, और 1 जब इधर आएगा तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो इस प्रोसेस को एक्सेस करेगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएगा, और दूसरा जो है वो आपके पास जब एक्सेस करेगा और ये क्रिटिकल से पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है तो वो उसको रन करता रहेगा और इसी तरह ये आपके पास काम करता रहेगा। और जब क्रिटिकल सेक्शन आपके पास हो जाएगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास जब क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये एंड होगा और फिर लॉग को 0 करेगा, लॉग की वैल्यू वापस 0 आ जाएगी, यानी कि जो हमने जो लॉग इनिशियलाइज किया था ये वापस 0 के ऊपर आ जाएगा, और फिर रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट होगा और इधर आपके पास वापस रन हो जाएगा। तो इस तरह मल्टीपल प्रोसेसेस अपना कोड रन करते रहेंगे, और हर प्रोसेस जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना होगा वो स्वैप की स्टेटमेंट को रन करेगा और चेक करेगा, और अगर वो 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। अगर इस फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में, तो उसको वेट करना है, तो ये वाइल का इनफाइनाइट लूप के अंदर अपने आप को लॉक रखेगा। तो इस तरह आपके पास जो है वो कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन आपके पास रन करती है। अब आपके पास जो है वो थर्ड प्रोसेस जो है वो किस तरह से काम करता है उसको लास्ट हम इधर देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास बाउंडेड वेटिंग का आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ एक है, इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी ऐड की गई है। पिछले मेथड के अंदर सिर्फ इस चीज को आपके पास था कि जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपके पास मौजूद थी लेकिन बाउंडेड वेटिंग नहीं थी। अब जिसने जितनी देर क्रिटिकल सेक्शन में रहना है वो रहना है, हाँ एट अ टाइम एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रह सकता है। इसमें क्या किया है कि वेटिंग का एक वेरिएबल लेके और वही बूलियन वेरिएबल है आई, उसको ट्रू कर दिया, यानी कि ये आई प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। की वैल्यू को जो है वो आपके पास जो है वो ट्रू कर दिया है, और ट्रू करने के बाद जो है हमारे पास हमने वेटिंग में गए। अब हम क्या करें कि वेटिंग आई ट्रू और की वैल्यू को जो है वो ट्रू, इसका मतलब है कि ये ट्रू हो गया, दोनों चीजें ट्रू है तो ये होल ट्रू हो गया। और फिर हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया टेस्ट एंड सेट का, जो कि ये रहा मौजूद टेस्ट एंड सेट का। टेस्ट एंड सेट का क्या करता है कि वो टारगेट की वैल्यू को लेता है। हमने इधर से ट्रू भेजी थी जो कि ट्रू वैल्यू आपके पास टारगेट की आरवी के अंदर आ गई थी, टारगेट के अंदर।
यानी कि लॉक की वैल्यू हमने इधर भेजी थी, तो लॉक अगर ट्रू है तो ट्रू केस आएगा और ट्रू आपके पास आरवी में आ जाएगा, टारगेट को हमने ट्रू कर दिया और आरवी की वैल्यू को इधर रिटर्न करके आपके पास आ जाएगा। तो ये अगर आपके पास ट्रू आ जाएगा तो ये वापस जाएगा, फिर चेक करेगा वेटिंग आई ट्रू, की वैल्यू इधर से रिटर्न हुई है ट्रू, तो ये दोबारा ट्रू हो गया, तो ये फिर चेक करता रहेगा जब तक उधर लॉक आपके पास फॉल्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जब लॉक ट्रू होता है तो ये शो होता है कि वो लोकेशन किसी के इस्तेमाल में, कोई अपने क्रिटिकल सेक्शन में उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इधर आपके पास क्या करेगा कि टेस्ट एंड सेट जैसे ही लॉक फॉल्स होगा तो इधर फॉल्स आएगा, फॉल्स की वैल्यू आरवी में जाएगी, टारगेट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और फॉल्स आपके पास इधर रिटर्न हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि जब वो लॉक उधर से फॉल्स हुआ, हमने उसको चेक किया कि वो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो हमने उसको ट्रू सेट कर दिया, ट्रू सेट करने के बाद हम इधर से व्हाइल के लूप से बाहर आ गए। अब हमने अपनी वेटिंग को फॉल्स कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे अब क्रिटिकल सेक्शन मिल गया तो इसलिए मैंने उसको फॉल्स कर दिया। तो मैं क्रिटिकल सेक्शन में आ गया और क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद जो है मैंने एक काउंटर रन करना शुरू कर दिया और मैंने ये चेक करना शुरू किया कि मैं जे की वैल्यू को i+1 करता रहूंगा और जब तक ये वैल्यू जो है वो जे की वैल्यू आई के बराबर नहीं आ जाती, जब तक ये आई के बराबर नहीं आएगी और वेटिंग भी आपके पास जो है वो जे की ट्रू नहीं होगी, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जब आपके पास ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो ये होल इनफाइनाइट आपके पास ये जे की वैल्यू को आपके पास इंक्रीमेंट करता रहे। तो एक टाइमर हमने इधर चला दिया और वो बार बार इंक्रीमेंट किए जा रहा है, चेक किए जा रहा है कि भाई ये आपके पास रन कर रहा है नहीं कर रहा। तो जैसी जे आपके पास आई के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जी इसकी बारी आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कंडीशन रखी है हमने कि जब वो जे की वेटिंग ट्रू हो जाए, यानी कि जे को अब क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो उस केस में हम इसको क्रिटिकल सेक्शन को हम क्या करेंगे, आगे इस वाइल के लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आके हम ये देखेंगे कि जे की टर्न आई थी, जे आई के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि उसका काउंटर आई तक पहुंच गया, तो हमने इस लॉक को फॉल्स कर दिया और हमने कहा कि जी ठीक है, अब लॉक जो है वो अब ट्रू नहीं रहेगा। अब हमने उसको फॉल्स कर दिया कि अब जे की टर्न है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। या फिर वेटिंग आपके पास उसकी हुई थी, तो अगर जे की टर्न नहीं आई थी लेकिन जे को रिक्वायर्ड थी, तो जे की वेटिंग को हमने क्या किया, फॉल्स कर दिया और उसके बाद हमने इधर से रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये आपका जो है वो कोड एग्जीक्यूट होता है बाउंडेड वेटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हार्डवेयर पोर्शन के कुछ 4 एल्गोरिदम्स थे जो हमने इस लेक्चर के अंदर आपके पास कवर कर। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट के अंदर हम फिर आगे देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर और कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।